नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप डी भर्ती को लेकर युवाओं का जो बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि आपको पता है पिछले 2-3 दिन से कॉमन कैडर वाले साथियों के पास कॉल भी आए थे और उन साथियों के साथ बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि वो करें तो क्या करें। यानी कि कई साथी असमंजस की स्थिति में हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएगी नहीं भरवाई जाएगी, डिपार्टमेंट कैसे अलॉट होंगे और अब कॉल क्यों की जा रही है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यही एकमात्र विश्वसनीय चैनल है जो आप तक सही खबरें विश्वास के साथ पहुंचाता है। आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दिया जाएगा, यह हमारा वादा है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी भर्ती की। साथियों, कॉमन कैडर के तहत जिन जिन साथियों की ज्वाइनिंग हुई थी, यानी कि जो निगम और बोर्ड में साथी लगे थे, उनका तो प्रोसेस हो चुका है, लेकिन जिन साथियों की कॉमन कैडर के तहत ज्वाइनिंग हुई थी, उनका अभी तक ना तो पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई गई, ना डिपार्टमेंट अलॉट हुए। वो साथी इंतजार में थे कि हमें कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, कौन सा डिपार्टमेंट जो भी मिलने वाला है वो हमें देकर और ड्यूटी करवाई जाए। लेकिन साथियों, ये बात हम आप तक पहले ही पहुंचा चुके थे कि जब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है तब से आपकी सैलरी शुरू हो गई है। अब बात आ रही थी पिछले 2-3 दिन से कई डिस्ट्रिक्ट के युवाओं के पास कॉल आए, किसी के पास नहीं आई। यानी कि जिसके पास कॉल आ गया वो जाकर कम से कम डीसी ऑफिस जाकर मिलकर तो आ रहा है। समाधान उनका भी शुरुआत में साइन करवा के उनको भेज दिया गया है, कई जगह साथियों ने बताया है। लेकिन जिनके पास कॉल नहीं आया है वो क्या करे। अब असमंजस की स्थिति में है युवा, क्योंकि सबको ये लगता है जब तक युवा लगातार अपना ड्यूटी शुरू नहीं कर देता तब तक कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि भर्तियों का माहौल वैसे ही हरियाणा में क्या हो रहा है वो आप सबको पता है। इसलिए युवा अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहता है और वो चाहता है कि या तो उसे जॉब मिले, क्योंकि कईयों के तो यही मन में वो आ रहा है कि उनका कैंडिडेचर रद्द नहीं हो जाए। साथियों, आप सभी के जो डाउट है वही क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि बार बार कॉल और मैसेज आ रहे थे, तो वीडियो बनाकर सभी साथियों का डाउट क्लियर किया जाए। एक तो बात यह है, आपका कैंडिडेचर ऐसे रद्द नहीं होता। ऐसे अगर अब फोन के ऊपर आपसे डिटेल भी मांगी जा रही कि आपको गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट नहीं करना, या जो और डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया जा रहा है, या फिर आपसे सिग्नेचर करवा के घर भेज दिया गया, या आपके पास कॉल ही नहीं आई, मान लेते हैं आपके पास कॉल नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपको अभी ड्यूटी दे दी गई इलेक्शन के टाइम में, तो भविष्य में आपको पोस्ट या डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा ये अभी से तय हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका डाउट है डिपार्टमेंट मिलेंगे या नहीं, तो साथियों डिपार्टमेंट और पोस्ट की प्रेफरेंस आपसे भरवाई जाएगी, ये कंफर्म मानिएगा। डिपार्टमेंट और पोस्ट की प्रेफरेंस आपसे भरवाई जाएगी, पोर्टल ओपन होगा, लेकिन वो प्रोसेस डिले होगा, उस प्रोसेस में टाइम लगेगा। फिलहाल जो वर्कर्स की कमी लगा लीजिए या फिर कर्मचारियों की कमी लगा लीजिए, जिस कारण से अब इनको ड्यूटी करवानी है, और आपको पता है जब तनख्वाह दे रहे हैं तो ड्यूटी तो करवाएंगे। तो ये कहीं भी आपको डीसी ऑफिस से या कहीं से भी आपको काम मिल सकता है। आप किसी डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं है, अभी आप कॉमन कैडर के अंडर में है, जब तक आपको डिपार्टमेंट और पोस्ट नहीं मिल जाती। और आपने देखा होगा ग्रुप डी की जो पिछली भर्ती 18,000 पदों पर हुई थी, उस भर्ती में भी डिपार्टमेंट बदलने का भी ऑप्शन दिया जा रहा था। तो ये कॉमन कैडर वाला जो प्रोसेस हरियाणा सरकार ने किया है, इसीलिए किया है कि इसमें डिपार्टमेंट चेंज होते हैं। लेकिन अब तो आपका तो कोई मसला है ही नहीं ऐसा। वो तो पिछली भर्ती की बात थी, भाई कोई डीजी पुलिस या पुलिस डिपार्टमेंट में है तो उसको वो काम पसंद नहीं आ रहा, वो दूसरी अपनी पोस्ट के ऊपर जा सकता है। ये तो पहले वाली भर्ती की। आपका तो अभी डिपार्टमेंट और पोस्ट अलॉट ही नहीं हुआ है, तो आपको किस बात की टेंशन है। क्योंकि कई साथियों को सबसे ज्यादा सस्पेंस ये था कि सर हमारे नंबर भी अच्छे हैं और अगर पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाए तो हमें अच्छी पोस्ट और अच्छा डिपार्टमेंट मिल सकता है, लेकिन भरवाई जाए जब तब तो साथियों आपको धैर्य रखना होगा। आपकी डिपार्टमेंट और पोस्ट प्रेफरेंस पोर्टल के माध्यम से कंफर्म भरवाई जाएंगी।
ये अभी आपको टेम्परेरी बेस के ऊपर बुलाया जा रहा है। और जो भी साथी, क्योंकि काफी साथियों जिसके पास कॉल आई है वो जा सकता है डीसी ऑफिस और अपना जो भी कार्य है उनको बताया जाता है, क्योंकि आपको जहां से कॉल आई है वहीं से सारी जानकारी दी जाएगी। अब आपको देखो जो पोर्टल ओपन होगा उस पोर्टल में पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, कौन सी पोस्ट अच्छी है वो तो हम बता सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटरी अब आप देखो सरकार में अगर जिस दिन ज्वाइनिंग हो जाती है उस दिन से आप सरकारी कर्मचारी हो गए हो, उसी दिन से आप सरकारी कर्मचारी हो गए हो। अब आपको कहां क्या काम देना है वो आपकी सिरदर्दी नहीं है, वो जिन अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी जाती है। अब शुरुआती 2-3 डिस्ट्रिक्टों में या 2-3 कमिश्नरी में जो शुरुआत वाले दिन कॉल आई थी, उसके बाद कई साथी दूसरे जहां कॉल नहीं आई थी वो ये सोच रहे थे कि हमारे पास कॉल क्यों नहीं आई। अब उनके पास कई डिस्ट्रिक्टों में कॉल आने लगी, तो जिनके पास नहीं आ रही वो तो अब तो ये और सोचने लगे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में उसके पास कॉल आ गई, मेरे पास कॉल नहीं आई। तो आपको धैर्य रखना होगा। जिस प्रकार से जॉब पाना आसान नहीं है तो जॉब से हटाना भी आसान नहीं है, ऐसा मत समझ लीजिएगा आप। ये तो आपने ज्वाइनिंग कर ली है, जिन साथियों ने ज्वाइनिंग नहीं की है उनको भी जो प्रोसेस रहता है कि बार बार मौके दिए जाएं। ऐसा नहीं है कि एक मौका दे दिया, उसने ज्वाइनिंग नहीं किया और उसको उसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया। हर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत ही कार्य किया जाएगा, इसलिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। जिन साथियों के ज्यादा नंबर हैं उनको फायदा जरूर मिलेगा, उनको चॉइस के डिपार्टमेंट और पोस्ट मिलेगी। जब भरवाई जाएंगी पोस्ट कौन सी चाहिए, कौन सी डिपार्टमेंट चाहिए, ये सब जानकारियां भी आपको बता दी जाएंगी। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपके डाउट का जवाब दिया जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।